नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण के लिए सभी जरूरी कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में जो सैन्य धाम बनाया जाएगा उसकी देश में एक अलग पहचान होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सैनिक बहुल राज्य है। हमारे कई सैनिकों ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। उनके आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में लगाई जाएगी। आज देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग की जननी माने जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूमधाम से इसे मनाया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम तीरथ सिंह रावत के योग आसन की है, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योग करते हुए नजर आए हैं और प्रदेशवासियों को निरोगी रहने का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम रावत ने डीएम आशीष श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई लोगों के साथ ये योग किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया। दूसरी तस्वीर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निर्मायम योग ग्राम हरिद्वार में योग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चे और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। इस दौरान बाबा रामदेव ने सभी को योग के बारे में बताया, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। वहीं तीसरी तस्वीर मसूरी से है, जहां मलिंगरा एस्टेट में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम बीजेपी महिला मोर्चा, बीजेपी मंडल और युवा मोर्चा मसूरी की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी नेहा जोशी कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं चौथी तस्वीर हल्द्वानी से है, जहां सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ योग किया है। इस दौरान अजय भट्ट ने बताया कि योग साधना ऋषि मुनियों के काल से है। इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया है। दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां पर बाबा रामदेव ने बच्चों के साथ योग किया है, उन्हें योग के गुर सिखाए हैं। तीसरी तस्वीर मसूरी से है, जहां पर भी योग कार्यक्रम किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस दिन को यादगार बनाया है। हल्द्वानी से चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग किया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि ये योग पद्धति ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है। ये निरोगी काया, यानी कि काया को रोग से दूर रखने के लिए बहुत कारगर है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज मसूरी में मलिंगार में योगा दिवस का यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा किया गया है। तो वैसे तो योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के माध्यम से पूरे विश्व ने एक योगा का संदेश जो मोदी जी लेके जाते हैं। तो आज हर साल की तरह हमारी फिर से एक कोशिश है कि दोबारा सबको याद दिलाएं कि योग हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको अपने प्रदेश को और अपने देश को, और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने इसको आज विश्व स्तरीय मान्यता दिलाई है, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल में योग ने कई लोगों को ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लोगों को ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक किस्म से योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग किया है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते घर पर योग और घर घर योग थीम को अपनाते हुए योग किया गया है। विधानसभा में पिछले 3 सालों से लगातार हर महीने की 21 तारीख को योग शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने डिजिटल माध्यम से विधानसभा के स्टाफ के साथ योग किया। इस दौरान विधानसभा परिसर में 3 साल की योग यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के रूप में पेश भी किया गया।
देखिए, मेरा सौभाग्य है कि विधानसभा के अंदर हम लोग लगातार 3 साल से हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो हम करते ही हैं, लेकिन हर माह की 21 तारीख को करने का मैंने जब निश्चय लिया, मैं अपने उन कर्मचारी और अधिकारियों को धन्यवाद कर रहा हूं जो नियमित हर माह की 21 तारीख को योग कर रहे हैं। साथ ही मैंने उनसे एक आह्वान और भी किया, खाली 21 तारीख को ही क्यों, अपने घर में और दिनों भी योग करने का वो एक अभ्यास करें। योग लगातार करने की विधा है, खाली एक आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम इस पे करें, ये खाली एक ऐसा विषय नहीं है। आज तो सिर्फ हम कह सकते हैं इसका हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम लोग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार अभ्यास इसका करें तभी व्याधियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व प्रसिद्ध केदार धाम के तीर्थ पुरोहित समाज ने योग किया और एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित शीर्षासन आंदोलन कर रहे हैं। बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अर्धनग्न अवस्था में हाथों के बल केदार मंदिर की परिक्रमा की है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही इस बोर्ड को भंग करना चाहिए। अगर जल्द ही इस बोर्ड पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें कि केदारनाथ शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है। ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग में प्रमुख है। केदारनाथ धाम योग और ध्यान का केंद्र है। 90 के दशक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर योग ध्यान किया था और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ में गुफाओं का निर्माण करवाया, जिससे देश विदेश में आने वाले तीर्थयात्री इन गुफाओं में रहकर योग साधना कर सकें। नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रेरणा हमारे योग गुरुओं ने हम लोगों को आशीर्वाद में दी है और आज केदारनाथ में केदारनाथ भगवान की परिक्रमा योग द्वारा योग दिवस में लगाई गई। और उत्तरकाशी में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकियों पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भी -0 डिग्री के तापमान में योगाभ्यास किया है। इन जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग कर दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों नागा से लेकर सुमला मंडी तक आईटीबीपी के 12 और 35वीं बटालियन के जवान तैनात हैं, जिन्हें आज 0 डिग्री के तापमान में योग किया है। और विश्व योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने ओली पर्वतारोही स्कीइंग संस्थान में योगा कर लोगों के योग के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों से हर रोज योग करने की अपील की है, जिससे योग करने से लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधायक महेंद्र भट्ट ने भी पोखरी में योग कर योग दिवस मनाया है और लोगों से योग करने के लिए प्रेरित किया है। जो मध्यमा है तर्जनी के बीच को नजर को टिकाना है। हल्द्वानी में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका निरीक्षण आज सांसद अजय भट्ट ने किया। वहीं अजय भट्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, लेकिन पीएम मोदी ने फिर से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, जिसमें हल्द्वानी एमबीपीजी के कॉलेज के अंदर करीब 3,500 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं और नैनीताल जिले के अंदर करीब 15,000 वैक्सीनेशन टीके लगाए जाएंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि नैनीताल जिले में 15,000 वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जा रहा है। हल्द्वानी में 3 जगह सेंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। कोरोना काल में कई अस्पतालों ने जमकर मुनाफा कमाया और मरीजों का इलाज करने के नाम पर भारी बिल मरीजों के परिजनों को थमाया। वहीं लोगों ने सीएमओ से बिल को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद जनता की शिकायतों पर सीएमओ दफ्तर में एक बार फिर बिल को बारीकी से चेक किया जा रहा है और अभी तक 7 अस्पतालों से 22 लाख रुपए से
ज्यादा लोगों के रुपए वापस कराए गए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव दत्त ने बताया है कि लगातार जनता की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। अभी तक कई अस्पतालों से पैसे वापस करवाए गए हैं। जो अस्पताल नोटिस के बाद भी वह पैसे वापस नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल को सीज किया जाएगा। और श्रीनगर में सरकार से वेतन बढ़ाने को लेकर गुस्साए डॉक्टरों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बेश अस्पताल में कैंडल मार्च निकाला है और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे। इन लोगों का कहना है कि महीने का मात्र 7,500 रुपये मानदेय मिलता है, जो कि बहुत कम है। कोविड-19 में जहां एंट्रेंस डॉक्टरों ने अपनी परवाह न करते हुए दिन रात काम किया है, लेकिन सरकार इन ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से इन लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की है। बात तो हम लोग इस टाइम कोविड पैंडेमिक टाइम पे हम आप लोगों को सब लोगों को दुनिया में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ की कोविड दिल्ली में भी है, सेंट्रल में भी हर जगह है, लेकिन सेंट्रल में जो उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, बल्कि कोविड हमारे लिए भी उतना ही हानिकारक है और उन लोग के लिए भी उतना ही हानिकारक है। और हम लास्ट 6 मंथ से घर भी नहीं गए हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है। तो आई जस्ट होप कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। और खबर लक्सर से है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं अब तक मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लक्सर की नील धारा गंगा का जल स्तर बढ़ने से तकरीबन 20 गांव में पानी का खतरा मंडराने लगा है। वहीं लक्सर के बालावाली होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर नील धारा गंगा का पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 फीट से ज़्यादा पानी होने की वजह से लोग इस सड़क में नहीं निकल पा रहे हैं। आने जाने वालों के सामने आई समस्या के पास कुछ ग्रामीणों ने अपना रोजगार बना लिया है। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर ट्राली है, उनमें से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रति व्यक्ति और प्रति बाइक 30 रुपये वसूल रहे हैं। मजबूर और परेशान लोगों को 30 रुपये देने पड़ रहे हैं और लक्सर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आने की परेशानी हुई, पानी चल रहा है। टोली से आए, टोली लगाई हुई है, 30 रुपये लिए हमने उतारने के, तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। देखो भाई, ऑलरेडी आपको भी मालूम है कितनी पब्लिक यहाँ पे जमा है, और उस पार भी आप देखेंगे कि काफ़ी पब्लिक परेशान है, और तकरीबन कुछ भी नहीं तो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, और आदमी बाइक से आएगा तो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी के साथ हादसा भी हो सकता है। तो मसला ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि पूरा रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, और वो भी 30 रुपये ले रहे हैं। क्या पता किसी के पास है नहीं है, तो ये मसले हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।